जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज मैं आपको एक दुखद घटना जो और काफी पुरानी घटना है ये। तो यहाँ एक न्यायिक व्यवस्था पर ये घटना सवाल करती है और हमारे स्टूडियो में आज कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए प्रोफेसर विक्रम जी इलाहाबाद से आए हुए हैं। तो जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि न्यायिक व्यवस्था में खास तौर से जो शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसको हम साहब काशीराम के शब्दों में बहुजन समाज कहा जाता है, या बुद्धिज्म के उसमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी में, उनके साथ जो जस्टिस मिलने में इतनी देरी क्यों? एक न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल है। और जो बेसिक जहां से शुरुआत होती है उस जुर्म में जस्टिस दिलाने के लिए जो पुलिस का काम होता है, रवैया होता है, उस पर हम बात करेंगे सर। ये घटना है सर जिसमें राजेंद्र, एक युवा मारा गया जिसके फादर का नाम ताराचंद है। और ये घटना है आपका गांव उदानगर, थाना दंतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर। यहाँ के ये परिवार रहने वाला है। और जहां घटना घटित हुई है, जहां घटना घटी है, जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली, ये है गाजियावाला, थाना कोलायत, जिला बीकानेर। और ये घटना है 3/10/2020 की जी। 3 से अक्टूबर हो गया आपका, तो करीब 15 महीने, हाँ, लगभग 15 महीना हो गया, जिसमें उसके जो परिवार वाले लोग हैं उन्होंने शक के तौर पर पुलिस को नाम भी दिए हैं, जिसमें एक तो गाड़ी का नंबर है जी, तो जिसमें उनके ड्राइवर का, उस गाड़ी के मालिक का नाम उनको नहीं पता है, जो गाड़ी वहां आसपास या देखी गई है जो हुआ, वो गाड़ी का नंबर है HR1401 जी। और जो उन्होंने शक के दायरे में नाम लिखवाए हैं, जिस कंपनी में वो बच्चा काम करता था, उसका इंचार्ज है दीनदयाल रविंदर बिश्नोई, डिग्गी मलिक, भगवाना राम गोदारा, राजेश समरस एंड विनोद शर्मा जी। तो जब परिवार शक के नाम दायरे में नाम भी बता रहा है, तो पुलिस ने अभी तक उसमें इतने टाइम के अंदर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये परिवार ने जो हमको जो कहानी पूरी बताई है, उसमें परिवार ने बयान दिया है कि जिस कंपनी में वो बच्चा काम कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर में, वहां कोई चोरी हुई। और उस चोरी में उसको जो पता लगा, जो उसने देखा चोरी करते हुए 2 लोगों को, उनके नाम उसने अपने सुपरवाइजर को बता दिए। कोई चोरी हुई इस कंपनी के अंदर, तो उसने तो एक ईमानदारी से अच्छा रोल निभाया अपना। तो उनका जो शक है कि उसी में ये पूरा जो सिस्टम जो मिला हुआ था, कोई बड़ी चोरी थी या क्या थी, तो उसी के चक्कर में उसको मारा गया जी। तो आज 15 महीने के बाद भी कोई भी पुलिस ने उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इन्वेस्टिगेशन, एक केस की इन्वेस्टिगेशन अगर 15 महीने चलेगी पुलिस के लेवल पर, तो उसका कब तो कोर्ट में चार्जशीट फाइनल होगा, कब वो कोर्ट में जाएगा। जब पुलिस उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन में कोई रिपोर्ट ही नहीं तैयार करेगी, तो वो कोर्ट तक तो जाने की बात दूर की है। तो अक्सर ये देखा गया है, खास तौर से जो इस लोअर कम्युनिटी कह लीजिए, या लोअर सेक्शन के लोग कह लीजिए, या पुअर सेक्शन कह लीजिए, उनके केसेस में पुलिस की लापरवाहियां ऐसे देखी जाती हैं। और दूसरी बात कि एक टाइम पीरियड को ऐसे बिताया जाता है कि जो पीड़ित परिवार है वो टूट जाता है, या फिर उसको बाद में टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है, धमकाया जाता है, या पैसे का लालच दिया जाता है, जिससे हार करके, थक करके मतलब मैं समझ रहा हूं शायद देश के 90% मामलों में जो पुअर सेक्शन के लोग हैं वो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। और उसका कारण यही होता है, पुलिस जो ये काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके इसको लॉन्ग प्रोसेस में खींच देती है कि भाई वो बार बार थाने के चक्कर लगाएं और टूट जाए, परेशान हो जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक जो हालत है वो भी अच्छी नहीं होती है।
तो इसको जो न्यायिक व्यवस्था है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गौतम जी, धन्यवाद आपको। मैं ये मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था हमेशा से जातिवादी रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो जजेज हैं वो पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, ज्यादातर अपर कास्ट के आते हैं। तो अपर कास्ट होने के नाते जो नजरिया दलित समाज के नाते या एससी समाज के नाते होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो उनके एजुकेशनल पैटर्न में कभी भी सेंसिटिव मुद्दा को उठा करके ये नहीं बताया जाता कि आप इस समाज के प्रति आपको ठीक से नजर रखना चाहिए। आपको पता है, संविधान का फाउंडेशन न होता तो शायद जो भी जजमेंट, जो भी आपके केस फाइल हो रहे हैं उसमें भी वो त्वरित कार्रवाई नहीं करते। संविधान, ये कहा जाता है कि संविधान की रक्षा करने का कार्य प्रमुख रूप से जुडिशरी पे है, और इसी वजह से जुडिशरी के नाते थोड़ी बहुत दिखाई पड़ता है। इसी तरह के आधार आपका पुलिस स्टेशन, एक सर्वे के अनुसार कई बार हमेशा से भारत सरकार की कंपनियां और जो इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट की कंपनियां या तमाम अखबारों की रिपोर्ट्स के सर्वे ये बताते हैं कि भारत की जो पुलिस व्यवस्था है वो भी सेंसिटिव नहीं होती, वो एंटी SC ST OBC एंटी महिला होती है। तो आप देखिए, जितने भी हाशिए समाज के लोग हैं पुलिस स्टेशन पे जाते जाते उनके साथ केस मर जाते हैं। आपके सामने तमाम उदाहरण, भंवरी देवी का उदाहरण आप देखिए। हाई जज कह रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग इस लोअर कास्ट की महिला के साथ रेप नहीं कर सकते। ये जज, हाई कोर्ट जज का बयान है, और ये बड़ा दुखद बयान है। इस पे फिल्म भी बनी है, बवंडर फिल्म, जिसको देखना हो। इसी तरह से ये फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक बार ये निकाला था सर्वे कि SC ST कैट में कन्विक्टेड रेट होता ही नहीं है। केस फाइल होता है हजारों में केस फाइल हुआ और कन्विक्शन रेट 100 में आता है। लगभग 900 केसों में कन्विक्शन होता ही नहीं। होता इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास जो सरकार की तंत्र है वो सेंसिटिव नहीं होती। वो एक कास्ट, खास कम्युनिटी की बनी होती है, अपर कास्ट के लोग उसमें शामिल होते हैं। मीडिया भी इस मैटर को ठीक से उठाती नहीं। अगर क्राइम पेट्रोल क्या बारीकी से जज करे तो बरसों लग जाते हैं, सरकार इन्वेस्टिगेट करती नहीं, पुलिस समय से पहुंचती नहीं। और आपने जैसा ऑलरेडी पहले ही कहा कि जो SC समाज है वो आर्थिक रूप से कमजोर है। SC रूप से कमजोर इसलिए है कि इतिहास के धारा आप देखें तो इस समाज को कभी पैसा कलेक्ट करने का अधिकार था ही नहीं। 18वीं-19वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया में आंदोलन होता तो पहली बार प्रोलेटेरिएट क्लास को, इन क्लास को पैसे कमाने, पैसे इकट्ठा करने की बात की गई। इतिहास के अगर देखें तो इतिहास पढ़ने की आजादी नहीं थी, केवल अपर कास्ट के लोग इतिहास पढ़ सकते थे। तो आपने तो सब कुछ बैन लगा दिया, और जो कुछ भी हमें थोड़ा सा न्याय की उम्मीद मिली है वो संविधान बनने के बाद मिली। इसके बावजूद भी चूंकि बाबा साहब संविधान सभा में बार बार कहते हैं कि संविधान की गलती नहीं है, संविधान चलाने वालों की गलती है। तो संविधान का जो चारों मुख्य व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और ये कार्यपालिका और मीडिया, ऑफ कोर्स, इन सारे तबकों पे एक खास वर्ग मौजूद है। उसी की सरकार भी, उसी की मीडिया भी, उसी का जुडिशरी भी। तो ये तो दुखद पहलू है। जब तक यह समाज इस समाज से आजादी नहीं प्राप्त करेगा, जब तक ये नहीं करे तब तक ये संभव नहीं है। और सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस केस को भी टेकअप, 16-17 महीना पुराना, 15 महीना पुराना ये केस है। इस केस में भी यही दशा है, उसमें लड़के का देहांत हो चुका है। इस समाज ने ये बना लिया है कि समाज का भी इसमें दोष है। समाज के ये चारों जो मीडिया के, जो सरकार के जो 4 स्तंभ है, वो केवल स्तंभ ही नहीं, समाज का भी रोल इसमें है। समाज के लोग एक ऐसा परसेप्शन डेवलप करते हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, और नहीं तो बच्चे के करैक्टर पर असैसिनेशन करते हैं कि बच्चा चोर था, बच्चा औरत महिला चरित्रहीन थी। तो एक अत्याचार से न्याय पाने के लिए कई अत्याचार ये समाज सहता है, और इस केस में भी यही होगा। आपने देखा, बिश्नोई का नाम लिया, राजस्थान में बिश्नोई एक पावरफुल कम्युनिटी है, और बिश्नोई इसी तरह के जो दूसरी भंवरी देवी का केस था, उसी बिश्नोई की वजह से मंत्री इसमें इन्वॉल्व थे। तो अल्टीमेटली वो भी बहुत सालों बाद उसको जिंदा जला दिया गया। बाद में इसमें शर्मा भी है। आप देख रहे हैं कि कई एक खास अपर कास्ट के लोग मौजूद हैं। तो इसमें अगर न्याय मिल जाती है बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई पड़ती नहीं है। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये बच्चे संघर्ष कर रहे हैं,
इनको न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो जो SC ST कम्युनिटी वो भेड़ बकरी की तो है ही है। भेड़ बकरी की तरह ये मारा जाता है, काटा जाता है, हमारी औकात ही यही है। यही मैं कहना चाहूंगा कि हमें अब एक आंदोलन के माध्यम से, या ये लोग आंदोलन करें, यहाँ इनका समाज जो इनका अपना खुद का समाज है वहां पे चेतना के लिए हाईवे जाम करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म उसको अपनाए, थाने में प्रदर्शन करे, धरना प्रदर्शन करे, दिल्ली में प्रदर्शन करे, जैसे कि भंवरी देवी वाले केस में भी हुआ था। भंवरी देवी का पति अगर दिल्ली में लगातार चक्कर न लगाता तो जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट भी नहीं देता। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन सारे मैकेनिज्म जो बाबा साहब ने बताए, जो हमारा समाज है, उस पर चलना चाहिए। तो साथियों, आप सुन रहे थे अभी प्रोफेसर विक्रम जी को, जो न्यायिक व्यवस्था में जो बहुजन समाज के साथ और एक विशेष हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जिस तरह का बिहेव होता है उस पर उन्होंने काफी बेबाकी से और काफी गहराई में जाकर के उन्होंने बात रखी। यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जो संविधान सभा में बाबा साहब का जो एक स्पीच है जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस संविधान उस कानून को लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो उस संविधान को सबसे पहले जलाने वाला व्यक्ति मैं हूंगा या उसको जला के फेंक देना चाहिए। तो साथियों, इस हमारे इस पूरी घटना का जो ब्यौरा दिया है मैंने, ये जो ताराचंद नाइक जिनका एक बेटा के साथ जो ये हादसा हुआ है वो भी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मैं इसमें वहां के प्रशासन से, जिस तरह से मैं हर केस में वहां के प्रशासन SSP DM तक जाने की बात करता हूं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं आयु से, तो कोशिश करते हैं कि हमको न्याय मिल जाए, लेकिन उनको भी और हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी खास तौर से जब ऐसी घटना किसी भी हमारे समाज के किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ हो, वहां पर उनको जरूर कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के उनके साथ संघर्ष करना चाहिए, जब तक कि उस घटना के साथ या उस अत्याचार का न्यायिक रूप में बदला ना मिल जाए। फोटो है लड़के की, राजेंद्र राजीव कुमार नाम है। लड़के की माँ है, और मैंने 1.5 साल हो गयो फिरते ने। मैं 5 लगाऊं तो वह कंपनी वाला 50 लगावे, और पैसा लगा के केस ने रफे दफो करना चाहे। और मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी मेरी पार कौन पड़ना आ रही। और लड़के ने मेरे ने मार के और हत्या करी है, वाकईदा में हत्या करी है। हत्या करने वाला स्टार्टिंग में मेरे लड़के ने ले जाके खाजवाड़ा मंडी में विनोद नाम करके सुपरवाइजर है, वो मेरे लड़के ने ले जाके कंपनी के द्वारा लगायो जदी मैंने बिना पूछताछ करे, बिना कोई और दूसरे लड़के के कहने पर ले जाके लगा दियो। और लगा के कंपनी पर लड़के ने लगभग 30-32 दिन है, झटे दिन 10वें महीने 3 तारीख की लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे कने 7:45 पर। कॉल रिकॉर्डिंग में ये है कि मेरे लड़के कने राजेंद्र नाम कने, मेरे लड़के कने राजेश नाम सारण जाटा को छोरो है। बन मेरे लड़के ने 7:45 पर फोन करे है। बन फोन करके मेरे लड़के ने पूछे, बोले राजेंद्र खटे है तू? जना मेरे लड़को बतावे, मैं फलाना नंबर है 70 नंबर है चैनल पर ड्यूटी पर हूँ। जद कहे वो जद आज सुबह गया को एक मैटर है, वो के मैटर है, गाड़ी वालों के मैटर है। बोले किसी मैटर है? बोले के वो गया कितनी चीज को। बोले गया वो मैटर क्या है? एक गागी तो लात की चीज की 4 गया बिल्कुल ही खत्म होगी। बोले गाड़ी वाला आंकर गयो। वो गार्ड पूछा मेरे लड़के ने, बोले गाड़ी वाला आंकर गयो। बोले आंकर के छोड़ गाड़ी वालों को बाद। तो बिंग बाद में मैंने पक्का सुबह एक तो गाड़ी वालों है, बाकी 4 है भी कंपनी का ही आदमी है। वह वो कांड करियो 20 दिन पहले रात ने डीजल चोरी करी, कोई प्योर मशीन पर है मेरा लड़को राखी पर रात की। तो बा मतलब डीजल चोरी करी, तो डीजल चोरी करी तना मेरा लड़को बच्चो और 4 जवान डाकू आवे, वह डीजल चोरी करी तना मेरे लड़के के ताबत आया कोनी। और मेरे लड़के ने बड़ो फोन तो ओपन स्क्रीन टच तो सैंपल फोन हो आईटेल को भी फोन हो मेरे लड़का बांगी रिकॉर्डिंग कर दी। बा रिकॉर्डिंग दिन के कंपनी के माँ पेश कर दी। अगर जे बा रिकॉर्डिंग ना पेश करतो तो मेरा लड़को खुद चोर हो जातो। कंपनी
डरते मेरा लड़का बा पेश कर दी। पेश करने के कारण बे जगह डीजल चोरी करी, जगह मेरे लड़के के साथ विरोध कर लियो। विरोध करने के वजह रबे मतलब दिन के पकड़ीज भी गया। अब वो कंपनी वाले तो मैंने बार बार आई बात दोहरावे कि ताराचंद जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो हमने समझौता कर लिया था, वो तो 20 दिन पहले की बात थी, आपका लड़का तो बहुत शरीफ था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसी बात क्यों नहीं थी, तुमने तो समझौता कर लिया, लेकिन मेरे लड़के के साथ में विरोध उसका हो गया, तो मेरे लड़के के साथ में इन्हें उन लोगों ने किया। तो एक वो गाड़ी वाला 1401 हरियाणा की गाड़ी है, और अगर वह चोर नहीं होता तो आ फोटो है, आ डिग्गी के मैं कंपनी का आदमी है, दोनों अकेले ही निकाल के अरे बज्जू हॉस्पिटल में ले आके मेरे लड़के ने घेर दियो। मैंने सूचना भी को नहीं दी। 1 साल पुराना पहला मतलब ई कंपनी के मां शिव कुमार नाम मेरे लड़को लगेड़ो। वो लड़को मेरो कम पढ़ेड़ो, अनपढ़ सहियो, 7वीं 6वीं क्लास पढ़ेड़ो, और लड़को वो ना ही तो बड़ो ना ही वो लड़को सियाणो। पण लड़का पहली स्टार्टिंग में कंपनी में लाग्यो, मैं बीपीएल ठेकेदार हूँ। आ बात करी कि मैं जब तक मतलब 6 महीना नौकरी करूँ या 3 महीना नौकरी करूँ या 12 महीना नौकरी करूँ, तो मैं और मेरा भाई राजेंद्र मैं दोनों एक जगह नौकरी करांगा। तो बीपीएल ठेकेदार ने हाँ भर ली कि शिव कुमार जी आप जब तक यहाँ पर नौकरी करोगा तो एक साथ में ही दोनों भाइयों को मैं लगा दूंगा। लेकिन ये बात मतलब है उसके मतलब घटना का चक्कर नहीं होता। तो मेरे लड़के को मतलब 10 महीना 3 तारीख की ये कांड करो, तो जगह दिन मेरे लड़के शिव कुमार की ड्यूटी पुगड़ लगा दी गई। तो पुगड़ मेरे लड़को बड़ो शिव कुमार है ड्यूटी पर हो, और मेरा राजेंद्र वो लड़को जो फोटो में हाथ में ले रखे है, वो लड़को मेरो रणजीतपुर 6 किलोमीटर गाजियाड़ो गांव है, बड़ा भुगान जी ना बिश्नोई है, बिश्नोई के खेत में बैठी की है, और आगे बिकुमपुर ना सड़क जावे बठा घटना हुई है। अब कभी तो कंपनी वालों यहाँ कहे राजेंद्र कुमार आपका लड़का पानी लाने के लिए गया था, कभी वो यहाँ कहे आपका लड़का नहाने के लिए गया था। अगर नहाने के लिए जाता तो मतलब ड्यूटी पर आगे हाजिर हो तो नहा के बाद में भी हाजिर हुए है, बिना नहाए थोड़ी आए ड्यूटी पर। 7:45 की लास्ट कॉल है मेरे कने। दूसरी बात आगे डिग्गी में पानी 4 फुट हो, पानी 3 दिन बाद में गालियो, 3 दिन बाद में पानी गालियो। और तीसरी बात है कि कभी वो यहाँ कह के पानी पीने के लिए गया था, तो पानी पीने के लिए जातो तो मतलब इंग ड्रेस कण खोली, आ ड्रेस देखो खोलड़ी है, ड्रेस खोलड़ी है, और इंग बाहर की रस्सी बड़ी टिजड़ी है। और कंपनी वालों कह दी थी यहाँ कह के बाल्टी ऑटोमेटिक मतलब सागे गिरती गई जना रस्सी बड़ी टिज गई। आ देखो कने करके तसली दिखाऊं, आ देख लो, आ रस्सी बांधेड़ी है, आ रस्सी बड़ी टिजड़ी को नहीं है, बांधेड़ी है रस्सी। ए कंपनी का आदमी है दोनों, ए कंपनी का आदमी है। अगर चोर नहीं होता तो आने मतलब ये हालात का मैं काटने खटे जरूर थी। एड्रेस की फोटो है, एड्रेस की फोटो है। तो साथियों अब आपने देखा ये वीडियो, और उनके फादर जो घटना है उसके जो पेरेंट्स है, फादर है जो लड़के की मौत हुई है उसका वीडियो। इसके बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल अंबेडकर नेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजनों पर हो रहे अत्याचार को बड़ी मजबूती के साथ उठा पाएं और उनको जस्टिस देने में कामयाब हो पाएं, और जो संवैधानिक अधिकार है हर उस भारत के नागरिक तक पहुंचा पाएं जिसके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार और शोषण होता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, थैंक यू। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि,
अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।